5 मिनट में 25 अहम खबरों का। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने रखा पक्ष, कहा कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई। अब मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कैसे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा दोषी होने पर भी नहीं गिरा सकते घर। कनौज रेप केस में नवाब सिंह की आई डीएनए रिपोर्ट, नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच, तो नवाब पर नाबालिग से रेप का आरोप। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता कांड के खिलाफ डॉक्टर्स का मार्च आज। आरजीकर अस्पताल से पुलिस मुख्यालय तक मार्च। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स का पैदल मार्च। अभिनेता अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने की रेड, छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। अमानतुल्लाह के खिलाफ एक्शन पर आप सांसद संजय सिंह का बयान ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, लिखा पीएम की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी। उधर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण कपूर, कहा जो बोएगा वही काटेगा। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एक्शन पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला, कहा भ्रष्टाचारी और अपराधियों पर जब कानून करता है कार्रवाई तब इन लोगों को होने लगती है दिक्कत। हरियाणा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका, जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान और संजय कबलाना बीजेपी में हुए शामिल। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर फायरिंग, गोलीबारी के दौरान सेना का एक जवान घायल हो गया, सर्च अभियान जारी। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का प्रदर्शनकारियों ने किया घेराव, तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के साहिबाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, बिना अलॉटमेंट किसानों के लिए बने चबूतरे पर बेची जा रही थी सब्जियां। अलविश यादव को ईडी ने भेजा समन, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा समन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कर्ज से परेशान पत्नी और पति बच्चों ने खाया जहरीला पदार्थ, एक परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। यूपी के अलीगढ़ में ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर कोचिंग संचालक पर मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप, तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, लाखों के जेवरात लेकर आरोपी फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में 50,000 के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में बड़ा विस्फोट, थाने के गोदाम में अवैध पटाखों में धमाका हो गया, पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। यूपी के सीतापुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं आरोपियों के पास से बाइक और अवैध हथियार जब्त। उत्तर प्रदेश के बागपत में लव जिहाद का मामला आया सामने, विशेष समुदाय के लोगों पर नाबालिग की नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच तेज की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने युवक पर की फायरिंग, तो वहीं गोली लगने से युवक घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश की मथुरा में मकान गिरने से मासूम की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर सीमेंट कारोबारी की हत्या, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, तो मामले की जांच में जुटी पुलिस। बच्चे खबरें जाना दो आदमखोर खूंखार भेंटिए गांव वालों और वन विभाग के चारों तरफ चंगुल में फंस चुके हैं। अरे लोग सहमे हुए हैं। 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार आदमखोरों का आतंक देखा जा रहा है। बहराइच और सीतापुर में जहां आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, लोगों को निशाना बना रहे हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ घूम रहा है। भेड़िए के हमले में अब तक 51 लोग घायल हो चुके हैं। ये ताजा डेटा है जो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। भेड़िए का मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला होने का पूरा मामला सामने आया। भेड़िए के हमले में मासूम बच्ची की मौत हो गई है। लगातार ये आदमखोर भेड़िए लोगों को शिकार बना रहे हैं और यही वजह है कि आसपास के गाँव में भी
वहीं पूरे इलाके में डर और दहशत के साए में लोग रह रहे हैं। रात काटना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, लोग पहरा दे देकर रात काट रहे हैं। लेकिन ये आदमखोर भेड़िए लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, बच्चों को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं बहराइच के उस इलाके से, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी वहां पर घूम रहे हैं, ऐसा कहना है। और यही वजह है कि घटनाएं भी देखिए लगातार सामने आ रही हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में क्या स्थिति है, सीतापुर में क्या हाल है, बता रहे मेरे सहयोगी सुमित। दरअसल लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। दरअसल आज सुबह बाघ की लोकेशन जो है वो मिली है, कैमरे में बाघ की तस्वीरें यहां पर कैद हुई थी। पिंजरे के पास से बाघ गुजरा है और इसी के साथ एक्टिव हो गई है वन विभाग की टीम। पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है, पिंजरा लगाया गया था। बाघ दरअसल लखीमपुर खीरी में जब से दिखा है उसके बाद से लगातार उसके फुटप्रिंट्स की मैपिंग की गई, उसे पकड़ने के लिए, उसे ट्रेस करने के लिए लगातार शुरुआत यहां पर की गई और बाघ की लोकेशन को अब ट्रेस किया गया है। कैमरे में वो कैद हुआ है और जहां पर पिंजरा लगाया गया था उसके पास से वो गुजरा है। लखीमपुर खीरी में दरअसल बाघ की दहशत है, जिसके बाद से वन रेंजर्स लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैमरा जिसमें कैद हुआ है, जहां लोकेशन मिली है बाघ की, और वो वहीं से गुजरा है जहां उसे ट्रैप करने के लिए पिंजरा लगाया गया था, जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। और उसी की कवायद अभी यहां पर लगातार चल रही है और ज्यादा एक्टिव होकर अब वन रेंजर्स लगातार कोशिश यहां पर कर रहे हैं जिससे कि बाघ को पकड़ा जा सके। दरअसल दहशत में है तमाम लोग इस वक्त लखीमपुर खीरी में, एक तरफ भेड़िए की दहशत और दूसरी तरफ बाघ भी। तो आपको मेरे सहयोगी बता रहे थे सुमित कि कैसे बाघ को स्पॉट जरूर किया गया है, लेकिन मीनाक्षी लगातार रिपोर्ट कर रही है इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, स्पॉट जरूर कर लिया गया है बाघ को, लेकिन अभी भी पकड़ में नहीं आया है। यही वजह है कि लोगों का रहना वहां पर, रातें काटना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या कुछ अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए, और अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने के भीतर 4 लोगों को बाघ ने हमला भी किया है, उनको निशाना बनाया है, उन सभी की मौत हो गई थी। लेकिन आज सुबह जो तस्वीर सामने आई है वो ये बताती है कि बाघ का मूवमेंट अभी भी यहाँ पर है। जो रेंजर यहाँ पर पहुंचते हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर एक दिन में बाघ मूवमेंट करता है और 4 पिंजरे इसी वजह से यहाँ पर लगाए गए हैं। एक पिंजरा लगाया गया है नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे वो पानी पीने के लिए आता है। एक खेतों में लगाया गया है, यहाँ से अगर हम लगभग 50 मीटर 100 मीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक पिंजरा लगाया गया है। ये जानकारी रेंजर के द्वारा दी गई थी और रेंजर लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप बेमतलब घर से बाहर ना निकले, जरूरत हो तो ग्रुप्स में बाहर निकले और अकेले तो कतई बाहर ना निकले, क्योंकि ये अभी वक्त जो है वो फसल काटने का है। और अब ऐसे में जब फसल पक गई है तो किसान भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, खौफ में है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये किसान अमरीश के साथ ही यहाँ पर वो वाकया हुआ था लखीमपुर खीरी में, जिस पर हमला किया गया था और उसकी मौत हो गई थी। इस सब के बाद ये कहा जा रहा है कि जब आप खेत में जाए तो ग्रुप्स में जाए, अकेले ना जाए, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हमारे लिए तो रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है। हम ना तो अपनी फसल काट पा रहे हैं और जो मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल जाना उनके घर वालों ने पूरी तरीके से बंद करवा दिया है। वजह यही है कि बाघ का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में एक तरफ लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें, इमलिया गाँव है ये जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि बाघ का आतंक कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है कि हमारे, क्योंकि घर कई लोगों के ऐसे हैं जो कि खेतों में बने हुए हैं, वो अपने घरों में कैसे जाकर के रहे, मचान पर भी अगर रह रहे हैं तो उस मचान में भी इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है कि वो वहां पर जाकर के अपना गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी अपने लेवल पर भी लोग एहतियात बरतें। और वहीं सीएम योगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, खास निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं जिसमें भेड़िए और बाघ को हर हाल में पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया है तमाम ऑफिसर्स को। वहीं पुलिस प्रशासन और वन विभाग को ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लोगों के बीच जागरूकता भी तमाम जो प्रशासन है वो फैलाए, उन्हें भी अलर्ट रहने के लिए कहे और अतिरिक्त कर्मियों की अगर जरूरत है तो उनकी तैनाती भी अलग